या युहन्नासु कद जाअतकुम मौइज़ातुन मिन रब्बिकुम, ए लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की जानिब से एक ऐसी चीज़ आ गई जो मुइज़्ज़त है, यानी नसीहत है, दिल की तमाम बीमारियों के लिए शिफा है और हदायत है, रहमत है उन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं। अल्लाह अकबर। अब देखिए हमने ना दुनिया में जीने के लिए तो दौलत कमा ली, सब कुछ कर लिया जो लोग कर रहे हैं, ठीक है, ढेरों ढेर भी जो कमा रहे हैं। एक बात याद रखें जो इस आयत में अल्लाह ने कहा है ना, ये कुरान, ये शिफा है, ये बीमारियां दूर करने का सब, फिर हमने अपनी जिंदगी के लिए कर लिया ना सब कुछ, हमारी जो रूह है ना उसको भी कुछ चाहिए, और उसकी गज़ा है ये जिक्र अज़कार, ये कुरान। बल्कि सबसे पहले कुरान कहना चाहिए, कुरान, फिर जिक्र अज़कार और हमारी नमाज़ें। क्योंकि फिर जिक्र अज़कार क्यों? क्योंकि फिर हम उठते बैठते चलते फिरते जिक्र अज़कार करते रहते हैं, अल्लाह का जिक्र, फिर हम टाइम पर नमाज़ें पढ़ते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारी रूह के लिए है, हमारी रूह को पाक करती हैं। बेवकूफ़ लोग कहते हैं कि जो नगमे हैं, जो गाने हैं, वो रूह की गज़ा है। ये कुरान है रूह की गज़ा, इससे हमारी रूह को ताजगी मिलती है, पाकीज़गी मिलती है। तो इसलिए हमें इस कुरान को अल्लाह ने कह दिया कि ये शिफा है, ये हदायत है, ये रहमत है। अगर तुमने इसको पकड़ लिया, ये सारी चीजें जो मैंने कह दी है ना कि तुम्हें मिलती जाएंगी, साथ साथ ही शिफा भी मिलेगी, रहमत भी मिलेगी, अल्लाह ताला की हर चीज तुम्हें इससे मिलेगी, हदायत भी मिलेगी, रोशनी भी मिलेगी, तुम्हें चीजें रोशन नजर आना शुरू हो जाएंगी। तुम अपनी जिंदगी के अच्छे बुरे फैसले जो करना चाहते हो ना किसी चीज पर, अल्लाह तुम्हें उसकी बसीरत दे देगा, तुम उसके फैसले अच्छे कर सकोगे अपने लिए। तो ये सिर्फ कुरान ही है जो हर तरह की हिदायत देता है।